शुरू हो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया की लगभग 30,000 स्पीशीज को क्या किया गया है, देखा गया है अब तक। ठीक है, तो हम कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म ऑफ शेप, मतलब इनके आकार के आधार पर, इनका आकार कैसा है, शेप कैसी है, शेप साइज के आधार पर आज हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। उनका प्रकार किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनकी शेप साइज के हिसाब से। दूसरा हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पढ़ सकते हैं आप अपना फ्लैगेलेशन कैसा होता है ना। इस तरह से हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनका फ्लैगेला कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू इनका शेप कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो मतलब हमने क्या किया है, एक प्रकार से इनका वर्गीकरण कर दिया है कि शेप साइज के आधार पर अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैगेलम के आधार पर अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन के आधार पर अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म ऑफ शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका रॉड शेप्ड और बैसिलाई, मतलब जो फर्स्ट बैक्टीरिया है वो है आपका रॉड शेप्ड और बैसिलाई। बैसिलाई मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो किसके समान हमें दिखाई देते हैं, एक रॉड के आकार में दिखाई देते हैं। इसके आकार में दिखाई देते हैं हमें, रॉड के आकार के जो है वो हमें दिखाई देते हैं, मतलब एक छड़ के आकार के जो बैक्टीरिया है वो हमें दिखाई देते हैं। और उनका नाम क्या है, बैसिलाई या फिर बैसिलस या फिर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा है आपका क्वेश्चन, बेलनाकार छड़ होते हैं और इनका व्यास कितना होता है, 1.5 म्यू। ठीक है, इनका इतना व्यास होता है और लंबाई होती है 10 म्यू। ठीक है, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा कि ये रॉड शेप्ड, ये छड़ाकार बेलनाकार होते हैं, आकार में ये छड़ के समान हमें दिखाई देते हैं। इनको हम बैसिलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और ये इनका जो व्यास है वो कितना है, 1.5 म्यू से लेकर और इनकी लंबाई है 10 म्यू। ठीक है, इतना समझ आएगा। दूसरा है इसी में आपका डिप्लोबैसिलस, ये आपका डिप्लोबैसिलस, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये बैसिलस था, ये डिप्लोबैसिलस है। मतलब डिप्लो का क्या मतलब है, दो बैक्टीरिया की छड़ें, इनका आकार छड़ाकार ही रहता है लेकिन जो इनका शेप रहता है ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें दो छड़ें लगी। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। ठीक है, और ये जो है दो समूहों के रूप में जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड यदि हम बात करें, थर्ड है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस से क्या आप समझ रहे हैं, स्ट्रेप्ट का मतलब क्या होता है, एक श्रृंखला में बैक्टीरिया का पाया जाना, एक श्रृंखला के रूप में। वो श्रृंखला कैसी भी हो सकती है, मतलब एक चेन के रूप में ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक चेन है, एक क्यू के रूप में ये पाए जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेलिसैड। पेलिसैड का मतलब है कभी कभी जो बैक्टीरिया है वो आपके समांतर क्रम में है पाए जाते हैं। ठीक है, अथवा खंड रूप में भी व्यवस्थित पाए जाते हैं। पेलिसैड का मतलब है ये जो बैक्टीरिया है या तो आपके एक श्रृंखला में पाए जाएंगे या फिर अगर एक चेन के रूप में भी पाए जा रहे हैं तब भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक व्यवस्थित क्रम में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकस।
बैक्टीरिया। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका कि भाई हेलिकल बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यदि हम प्रत्येक टाइप्स के बैक्टीरिया में, जैसे अभी मैंने बताया शेप के आधार पर जरूरी नहीं जो जितने मैंने बताए बैक्टीरिया वो आपको याद करने, आप इनमें से एनी 4 याद कर लीजिए। ठीक है, एनी 4 याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू फ्लैजलम। ये फर्स्ट हेडिंग है आपकी, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, और फिर दूसरी हेडिंग आती है अकॉर्डिंग टू फ्लैजलम के आधार पर बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्लैजलम के आधार पर भी बैक्टीरिया अनेक प्रकार के होते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, है ना। तो इस प्रकार से फिर आता है आपका अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन मतलब पोषण के आधार पर बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लैजलम और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, जो बैक्टीरिया पाए